जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज जानिए वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त माना जाता है वो होता है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा, साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और इस दिन के महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत रखने से सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और ये जो तिथि है ये भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है, जिसमें की गई पूजा पाठ या जप या सुनी गई व्रत कथा का पुण्य सबसे जल्दी प्राप्त होता है और मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है, वो होता है प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। इसलिए आप इस शुभ मुहूर्त में हमेशा हर प्रदोष व्रत में पूजा जरूर करें। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई भी दोष हो, किसी ग्रह से कोई पीड़ा हो, ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हों, दाम्पत्य जीवन सुखी ना हो, विवाह में बाधा आ रही हो, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही हो या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना आप कर रहे हो, तो जीवन में एक बार सच्चे मन से प्रदोष व्रत जरूर रखनी चाहिए। प्रदोष व्रत आप 13 की संख्या में रख सकते हैं, 26 प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं और दोनों ही पक्षों के प्रदोष व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जब भी आप प्रदोष व्रत रखें तो दोनों ही पक्षों के यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत रखने चाहिए। इस दिन सुबह विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके दिन भर उपवास रखा जाता है। शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग की पूजा या फिर घर में भी पूजा आप कर सकते हैं और इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। मीठे भोजन में भी आप चाहे तो फलाहार करें, मीठा दलिया या चूरमा सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण आप कर सकते हैं। नमक का सेवन अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में हरे मूंग का और अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो आप चाहे घर पर पूजा करें या बाहर मंदिर में जाकर पूजा करें, एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग आप भगवान शिव को और नंदी बैल को अर्पित करें। घर पर पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय आप भगवान शिव को साबुत चावल एक मुट्ठी और एक मुट्ठी हरे मूंग अर्पित करके अगले दिन उन्हें किसी गौ माता को या फिर बैल को खिला देना चाहिए। भोलेनाथ का पूजन इस दिन गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, मौसमी फल आदि से किया जाता है। धूप दीप जलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा मंदिर में रखनी चाहिए, जिसका दान आप व्रत के दिन या फिर अगले दिन कर सकते हैं। इस बार का प्रदोष व्रत रखा जाएगा 3 मई बुधवार को और बुधवार का दिन होने के कारण ये बुध प्रदोष व्रत रहेगा। बुध प्रदोष व्रत रखने से यदि दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके दाम्पत्य जीवन में हैं, तो ये परेशानियां भी भोलेनाथ की कृपा से दूर होती हैं। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 2 मई मंगलवार रात 11:19 से और 3 मई बुधवार की रात 11:49 पर समाप्त हो जाएगी। 3 मई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:56 पर, सूर्यास्त का समय शाम 6:51 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से 5:08 तक, जो कि सुबह स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए उत्तम होता है। राहु काल, जिसे अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहने वाला है। अब जानिए प्रदोष काल के समय के बारे में। तो आज के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:06 से लेकर 7:36 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए और खुद भी व्रत इसी समय आप खोल सकते हैं। आज के दिन सुनी जाने वाली बुध प्रदोष व्रत की कथा भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।